नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर अपना नया एपिसोड लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। ये हमारा 508वां एपिसोड है जिसका नाम है मेडिकल लाइन में सफलता। दोस्तों, सभी माता पिता की चाहत होती है कि उसके संतान पढ़ लिख कर होशियार बने, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट या चार्टर्ड अकाउंट बने। किसी जमाने में ग्रेजुएट बनना काफी माना जाता था, लेकिन अब समय ने अपनी करवट बदली है। ग्रेजुएट बनना उस जमाने में गर्व की बात हुआ करती थी, लेकिन अब अभ्यास का विस्तार होने लगा है। चाहे युवक हो या युवती, 12वें अभ्यास क्रम के बाद किस लाइन में जाना है यह तय करना हर विद्यार्थी के लिए जरूरी होता है। ज्योतिष शास्त्र के पास हर सवाल का जवाब है। जातक को किस लाइन में जाना चाहिए यह ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हम जान सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल बुध का संबंध हुआ हो तो गणित, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस जैसे टेक्निकल लाइन में जाना बेहतर रहेगा। लग्नेश के साथ मंगल बुध का संबंध जरूरी होगा। यदि आपके देह स्थान के साथ चंद्र मंगल का संबंध हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, केमिकल्स, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग लाइन में जाना बेहतर रहता है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए मंगल और शनि का बलवान होना जरूरी होगा, तब आप बांधकाम क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। आज हम मेडिकल लाइन संबंधित चर्चा करने वाले हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए 10 साल तक पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के आप डॉक्टर बन सकते हैं। मेडिकल लाइन को 3 विभागों में हम बांट सकते हैं: एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी। एलोपैथी मंगल के अधीन है, ऑपरेशन के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। आयुर्वेदिक शुक्र के अधीन है, इसमें शनि का सहयोग जरूरी होगा। शुक्र के पास संजीवनी विद्या है। होम्योपैथी पर अधिकार अकेले शनि का है। यहां एक बात ध्यान में रखनी है कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके मालिक का संबंध आपके जन्म लग्न से होना ही चाहिए, क्योंकि मेडिकल लाइन में जाना एक बात है और डॉक्टर बनकर सफलतापूर्वक प्रैक्टिस करना दूसरी बात है। यहां हम सिर्फ एलोपैथी की चर्चा करेंगे। आइए, मेडिकल लाइन में सफल होने के लिए आपकी कुंडली में किस तरह के ग्रह योग मौजूद होने चाहिए, इसे कुंडली के माध्यम से हम जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न यहां कोई भी हो, हम उदाहरण जन्म लग्न बताएंगे जो मेष लग्न का होगा। यहां हम पूरी कुंडली ही आपके सामने उपस्थित कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर मेष लग्न हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि ये काल पुरुष का लग्न है। काल पुरुष के लग्न में लग्न सदा मेष ही होता है, ऐसा आपको समझ लेना है। तो यहां हमने मेष लग्न की कुंडली आपके सामने प्रस्तुत की है। आपको अपनी कुंडली का जो जन्म लग्न होगा उसे आपको समझना है। आप एलोपैथी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में मंगल कंपलसरी स्वग्रही उच्च का या नवमास में वर्गोत्तमी होना ही चाहिए। जैसे मंगल हम आपको यहां दिखा रहे हैं लग्न में, ये मंगल स्वग्रही है, बराबर। दूसरी बात कि ये मंगल भी स्वग्रही होगा जो अष्टम में होगा, वृश्चिक में, और मंगल उच्च का बनेगा
मकर में जो 10वें बनेगा, ये एग्जाम्पल कुंडली है। तो आपके सामने हमने उदाहरण कुंडली मेष लग्न की प्रस्तुत कर दी है। इस कुंडली में लग्न में मेष में मंगल स्वग्रही है। यही मंगल यदि अष्टम में होगा तो वह वृश्चिक में भी स्वग्रही होगा, और मंगल यदि 10वें मकर राशि में होगा तो ये उच्च का होगा। और आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में मंगल हो, उसी राशि में मंगल यदि नवमास कुंडली में बैठा हो तो उसे वर्गोत्तमी ग्रह कहते हैं। मंगल नवमास कुंडली में उसी राशि में हो तो उसे बलवान समझना है। मंगल का संबंध आपके जन्म लग्न से और छठे स्थान से कंपलसरी होना चाहिए। छठा स्थान रोग का है और कोई भी डॉक्टर रोग का ही इलाज करता है। यहां देखिए लग्न में मंगल है जिसका संबंध जन्म लग्न से हो चुका है। अष्टम में जो मंगल है उसका संबंध न तो लग्न से है और न ही रोग स्थान से है, जबकि 10वें स्थान का मंगल लग्न को चौथी दृष्टि से देख रहा है। यहां जन्म लग्न से मंगल का संबंध हो चुका है, ऐसा आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हमने देखा कि मंगल का संबंध जन्म लग्न से हो चुका है, लेकिन मंगल छठे रोग स्थान से भी जुड़ना चाहिए, तभी एक डॉक्टर रोग का इलाज कर सकता है। आपको अपनी कुंडली के मंगल का संबंध जन्म लग्न से अवश्य समझना है और रोग के मालिक का मंगल के साथ जुड़ना जरूरी होगा। और मंगल हमने जहां जहां दिखाया है वहां से मंगल की दृष्टि छठे स्थान पर नहीं है। अब इस उदाहरण कुंडली में रोग के मालिक कौन बनते हैं? बुध बनते हैं, जिसे हम 10वें मंगल के साथ आपको दिखाएंगे। मंगल किसी भी एक स्थान में होगा, बलवान होना ही चाहिए। अब यहां देखिए कि बलवान मंगल के साथ रोग का मालिक बुध को हमने दिखा दिया है। रोग के मालिक के साथ मंगल का दृष्टि संबंध भी होगा तब भी चलेगा। इस तरह रोग के मालिक बुध मंगल के साथ जुड़ चुका है। रोग के मालिक के साथ बलवान मंगल की युति होती है तो जातक डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि मंगल के बिना किसी में हिम्मत नहीं आ सकती है। ऑपरेशन का कारक भी मंगल है। चीर फाड़ करने का कलेजा मंगल के पास ही होता है। लग्नेश और रोग के मालिक की युति डॉक्टरी लाइन में सफलता दे सकती है। आइए एक अन्य योग को भी हम यहां बहुत जल्दी से समझ लेंगे। और क्योंकि आज हम जान रहे हैं मेडिकल लाइन में सफलता देने वाले योग, आइए एक और योग को जानते हैं जो डॉक्टरी लाइन में सफल बना सकता है। यहां फिर एक बार हम मेष लग्न की उदाहरण कुंडली पेश कर रहे हैं। लग्नेश और रोगेश का परिवर्तन योग भी आपको कामयाब डॉक्टर बना सकता है। इस कुंडली में लग्नेश कौन है? मंगल, जो छठे होगा, और रोगेश है बुध, जो लग्न में होगा। यहां दोनों में परिवर्तन योग बना है। ऐसा परिवर्तन योग भी जातक को डॉक्टरी लाइन में ले जा सकता है। लग्नेश के साथ और रोग स्थान से मंगल का संबंध कंपलसरी जरूरी होगा, क्योंकि मंगल छठे रोग स्थान का कारक भी है। मंगल के पास निर्भयता है। मंगल बिना कोई ऑपरेशन शक्य ही नहीं है। स्ट्रेचर पर लेटे हुए डरावने मुर्दे देखकर सामान्य आदमी कांपने लगता है, तो पोस्टमार्टम कहां से कर पाएगा? एलोपैथी डॉक्टर वही बन सकता है जिसके पास मजबूत कलेजा हो। मंगल
मर्द नंबर 1 है। आइए एक अन्य योग को भी जानेंगे। आइए मेडिकल लाइन में सक्सेस होने के लिए एक और योग भी जानेंगे जो कंपलसरी जरूरी होगा। छठा स्थान रोग की उत्पत्ति का है। छठे का मालिक आपकी कुंडली में छठे, 8वें या 12वें होना चाहिए। उदाहरण कुंडली यहां मेष लग्न की है। इस कुंडली में छठे के मालिक बुध है। यहां हम आपको छठे, 8वें और 12वें स्थान में बुध को दिखा रहे हैं। आपकी कुंडली में छठे का मालिक जो ग्रह बनेगा उसे आपको समझना है। यहां हमने आपको बुध दिखाया है छठे, 8वें और 12वें स्थान में। आपको किसी भी एक स्थान में इस बुध को समझना है। हालांकि छठे का मालिक बुध छठे, 8वें और 12वें हो तो उसे विपरीत राजयोग भी कहते हैं। ऐसा योग डॉक्टर बनने वाले की कुंडली में होना ही चाहिए। यदि ऐसा योग ना हो तो छठे का मालिक जो ग्रह आपकी कुंडली में बने वह आपकी कुंडली में नीच का होना चाहिए। देखिए इस कुंडली में छठे के मालिक बुध है जो 12वें मीन राशि में नीच के है। ऐसा योग मेडिकल लाइन में सफल डॉक्टर बनाता है। हालांकि ऐसे योग के बावजूद मंगल का कंपलसरी कुंडली में बलवान होना बहुत जरूरी होगा। ये बात आपको याद रखनी है। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेते हैं। हमने जो योग अभी बताया वह आपकी कुंडली में न बना हो तो उसके बदले में हम यहां एक और योग को बता रहे हैं। वह योग भी आपकी डॉक्टरी लाइन में कामयाब आपको बना सकता है। हमने फिर एक बार यहां मेष लग्न की उदाहरण कुंडली बनाई है। हमारी कुंडली में धन का स्थान दूसरा है और 10वां स्थान कर्म का है। इस कुंडली में धनेश शुक्र है और कर्मेश शनि है। यह युति हम आपको 10वें स्थान में दिखाएंगे। धनेश और कर्मेश, तो ये युति हमने आपको 10वें स्थान में दिखाई है। डॉक्टर को धन प्रैक्टिस करने से ही मिलेगा। तो धन का मालिक और प्रैक्टिस का मालिक दोनों की युति या दृष्टि संबंध भी हो तो चलेगा। तो दोनों की युति हमने आपको 10वें दिखाई है। आपको अपनी कुंडली के धनेश और कर्मेश की युति को समझना है। किसी भी स्थान में इस धनेश और कर्मेश की युति आपकी कुंडली में होनी चाहिए और उसके साथ रोगेश का होना भी जरूरी होगा, क्योंकि रोग के मालिक कौन है? इस कुंडली में बुध है। तो 10वें स्थान में इस युति के साथ हम रोग के मालिक बुध को भी यहां दिखा रहे हैं। आपको अपनी कुंडली के रोग के मालिक को धनेश और कर्मेश के साथ समझना है किसी भी स्थान में। तो रोगेश इस कुंडली में बुध है जो 10वें होगा। यदि ऐसा योग होगा तो आप मेडिकल लाइन में जा करके अवश्य एक सफल डॉक्टर बनेंगे। आइए बहुत जल्दी से एक और योग को भी समझेंगे। अब एक और योग को जानेंगे। यह मेष लग्न की फिर एक बार कुंडली है। सूर्य शनि की युति या प्रतियुति होनी ही चाहिए, जिसे हम आपको लग्न में दिखा रहे हैं। सूर्य और शनि
ये युति हमने दिखाई है, ये आमने सामने भी हो सकते हैं, या शनि किसी भी जगह बैठकर सूर्य को देख सकता है, ऐसा योग भी चलेगा। तो सूर्य और शनि जैसे हमने लग्न में दिखाया है, आरोग्य सूर्य देता है और शनि सेवक है। डॉक्टर का प्रोफेशन सेवा से संबंधित है। सूर्य आपकी कुंडली में मेष या सिंह में होना चाहिए। सूर्य औषध का कारक है। सूर्य के प्रकाश में सभी वनस्पतियां खिलती है। दवाइयों का ज्ञान सूर्य के बिना नहीं मिलेगा। सूर्य बलवान होना ही जरूरी होगा। और सूर्य हमारे शरीर की हड्डियों पर अधिकार रखता है। सूर्य के बलवान होने पर आप ऑर्थोपेडिक, डेंटिस्ट या हार्ट स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। आइए फिर एक बार हम एक अन्य योग को जानेंगे। मेष लग्न की इस कुंडली में हम आपको दिखाएंगे 10वें मंगल और रोगेश बुध को। इस कुंडली में लग्नेश मंगल है और रोगेश बुध है। इन दोनों की युति पहले भी हम दिखा चुके हैं आपको, और हम मंगल के विषय में जान चुके हैं कि मंगल स्वग्रही उच्च का या वर्गोत्तमी होना ही जरूरी है, क्योंकि ये कंपलसरी मंगल का बलवान होना बहुत जरूरी होगा, तभी आप मेडिकल लाइन में सफल हो सकेंगे और डॉक्टर के पेशे को 4 चांद लगा सकते हैं। मंगल का संबंध जन्म लग्न और छठे रोग के स्थान से होना कंपलसरी जरूरी होगा। ये हमने आपको फिर एक बार याद दिला लिया। अब एक और ग्रह को भी हम यहां जान लेते हैं। आपकी कुंडली में शुक्र स्वग्रही या उच्च का होना चाहिए। मेष लग्न की इस उदाहरण कुंडली में शुक्र हम आपको दिखाएंगे धन स्थान में। ये वृषभ राशि का शुक्र होगा। शुक्र किसी को तुला राशि में भी बैठा हो सकता है, क्योंकि वृषभ में और तुला में शुक्र स्वग्रही बनता है। और 12वें स्थान में यदि समझ लीजिए कि 12वीं राशि में शुक्र होगा मीन में, तो ये शुक्र उच्च का होगा। जो हमने दिखाया है इसे आपको याद रखना है, क्योंकि शुक्र स्वग्रही या उच्च का होना चाहिए। आपको अपनी कुंडली के शुक्र को बलवान किसी भी स्थान में समझना है। शुक्र संजीवनी विद्या का मालिक है। उनके पास 64 कलाएं हैं। तबीबी विज्ञान भी एक कला है। बलवान शुक्र आपको गायनेकोलॉजिस्ट, प्रसूति, गुप्त रोग या स्त्रियों के रोगी का स्पेशलिस्ट ये शुक्र बनाता है। हालांकि इतना याद रखिए कि शुक्र तो बलवान है, लेकिन इसके साथ मंगल भी बलवान होना बहुत जरूरी होगा आपकी कुंडली में, तभी आप एलोपैथी डॉक्टर बन पाएंगे। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे। यदि आप श्रेष्ठ सर्जन बनना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में मंगल राहु की युति 6ठे या 10वें स्थान में, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, मंगल और राहु, दसवें और 6ठे स्थान में ये युति होनी चाहिए। तो मंगल और राहु की युति हमने आपको 10वें या 6ठे स्थान में दिखाई है। ये युति आपका लग्न चाहे कोई भी हो, 6ठे या 10वें स्थान में मंगल राहु होना ही चाहिए। और राहु एक मायावी ग्रह है। वह जिससे जुड़ता है उसकी शक्ति 4 गुना बढ़ा देता है। यह युति वाला जातक
खेल खेल में कामयाबी पूर्वक ऑपरेशन कर देता है। सर्जरी में वह मास्टर बनता है। इनके इस करतब से कई मरीजों को नवजीवन मिल जाता है। तो दोस्तों, आज हमने मेडिकल लाइन में सफलता कैसे मिलेगी ये हमने आज जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।